गुरुदेव के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए आप सभी वैष्णवजनों को मेरी राधे राधे। आज हम देखेंगे श्री कुंज बिहारी लाल जी के बहुत सुंदर दर्शन। और श्रीमती मित्तू गर्ग ने विष्णु पुराण नामक ग्रंथ पढ़ा, उनकी पूर्णाहुति दी, तो अपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, उनको भोग अर्पण किए। इस वीडियो में हम सारा यह देखेंगे और संक्षेप में विष्णु पुराण ग्रंथ के बारे में भी जानेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे जो पुराण है वह 18 पुराण है, उनमें से एक विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण कृष्ण, राम और ध्रुव महाराज की बहुत सारी कथाएं आती है और राजा पृथु की भी कथाएं आती है। राजा पृथु की वजह से हमारी भारत का नाम पृथ्वी पड़ा। ऐसे इसमें संक्षेप में विष्णु पुराण ग्रंथ में आता है और बहुत सारी भक्तगणों की गाथाएं हमें सुनने के लिए मिलती है। इसमें विज्ञान, भूगोल, खगोल, बहुत सारी कथाएं भी हमें सुनने के लिए या पढ़ने के लिए मिलेगी। तो इस तरह की जब भी हमें मौका मिले यह मौका निकालना चाहिए। ये हमारे ऊपर है। जैसे कोई जॉब करता है, इसके लिए मैं जब भी मौका मिले ये शब्द का उपयोग करती हूँ। तो आजकल तो जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, तो हम पीछे से बारिश का भी आवाज़ आएगा, हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। तो जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, तो हम इसको मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। रिटर्न में PDF वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको मोबाइल में, अगर आप ढूंढेंगे गूगल पर जाकर। तो जब भी हमें समय मिले या निकाल कर ऐसे पुराण ज़रूर पढ़ने चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान से प्रेम महान होता है, लेकिन ज्ञान पढ़ते पढ़ते, ज्ञान आते आते हमें ठाकुर जी से अपने आप ही प्रेम हो जाता है। जैसे हमारा कोई प्यारा होता है तो हम उसकी बर्थ डेट, उसकी पसंद नापसंद सब हमें याद होती है। इसको कौन सा कलर पसंद है, ये इसको खाने में क्या पसंद है। तो जब हम भगवान के विषय जानेंगे कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, क्या क्या किया, जैसे जैसे हम जानते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेम ठाकुर जी के प्रति बढ़ जाएगा और धीरे धीरे करके शुद्ध प्रेम हमें मिलेगा। और गुरु महाराज और ठाकुर जी की कृपा से हमें शुद्ध प्रेम ठाकुर जी प्रदान करें। मुझे भी आप आशीर्वाद कीजिए कि मुझे ठाकुर जी का शुद्ध प्रेम मिले और निस्वार्थ भावना से हम उनकी सेवा करें। बहुत सुंदर दर्शन हम देख रहे हैं और केशव माधव भी उनके बहुत सुंदर है। छोटे से हैं लेकिन बहुत क्यूट है। और कल या परसों उन्होंने शायद चॉकलेट पार्टी भी की थी और अपने केशव माधव को वो सच में बहुत लाड़ लड़ाते रहते हैं। मैं आखिरी में उनके जो चॉकलेट पार्टी उन्होंने की थी उनका भी दर्शन डाल दूंगी। और ये बात ठीक है, जो शुद्ध वैष्णव गण है, बड़े आचार्य गण है, वो कहते हैं कि चॉकलेट का भोग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आजकल टिक मार्क लगा हुआ मिलता है ग्रीन और रेड। ये हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जिसमें ग्रीन मार्क हो वही चॉकलेट्स हमें ठाकुर जी को भोग लगाने चाहिए। और धीरे धीरे जैसे हमारा ठाकुर जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, हमें खुद ही ठाकुर जी प्रेरणा देते जाएंगे। और मुझे पर्सनली लगता है, मैं भी अभी चलना सीखी भी नहीं हूँ। जैसे जूनियर KG सीनियर KG में ही हूँ, एक छोटी सी अपने आप को बालिका कहें या जो भी कहें वही समझती हूँ। तो मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सब ठाकुर जी की मर्ज़ी से होता है। उनको जो खाना होता है वह हमें प्रेरणा देते हैं, वही हम उनको भोग लगाते हैं। ये मेरा मानना है और ये पर्सनली मैंने अनुभव किया है। और बहुत सारे जो हमारे जानने वाले हैं वह भी हमें बताते हैं कि हम बनाते कुछ हैं और कभी कभी ठाकुर जी फिर और कुछ भी बनवा लेते हैं। जो बनाया हुआ है वो धरा की धरा रह जाता है और जो ठाकुर जी खाना पसंद करते हैं वही हम भोग लगाते हैं। तो ये सब उनकी ही कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से सब होता है। तो ऐसे हम बता रहे हैं कि जैसे शास्त्र है, 18 पुराण है हमारे, अगर वो नहीं भी पढ़ सकते हैं हम कि बहुत बड़े बड़े हैं,
तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसमें 11वां स्कंद है, वो तो हमें ज़रूर 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 पढ़ना चाहिए। उसमें सारी कृष्ण लीलाएं हैं, जैसे हमारे कृष्ण ने जेल में उनका अवतरण हुआ, वहाँ से लेकर द्वारका तक सारी लीलाएं और बहुत ही आनंदमय लीलाएं हैं। और श्रीमद् गीता तो हमें अपने दिनचर्या में रखनी चाहिए। और कई श्लोक, जैसे 12वां अध्याय है भक्ति योग अध्याय है, उसमें से कई श्लोक हमें लर्न करने चाहिए, याद रखने चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने के बाद हमें हर सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाता है। और जब कभी हमें लगे कि श्री कृष्ण हमसे बातें करें तो श्रीमद् भगवद गीता हाथ में उठाइए और उसे इतनी लगन के साथ पढ़िए, उसे पढ़ते पढ़ते इतने मगन आप होगा कि श्री कृष्ण हमसे बातें कर रहे हैं। वैसे भी तो श्री कृष्ण की वाणी है, उन्होंने श्री अर्जुन को सुनाई थी, तो अब हमें ऐसे समझना चाहिए कि श्री कृष्ण हमसे बातें कर रहे हैं। ये सब विश्वास की बातें हैं, अपना विश्वास बनाए रखें। महामंत्र करते सदैव अपने गुरुदेव का धन्यवाद करते रहिए। अनंत कोटि धन्यवाद गुरुदेव, आपका अनंत कोटि धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। राधे राधे।